हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11th का जिसका पार्ट है रचना। और आज हम रचना के 11.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है और क्या हमें करना है। सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु लेनी है जो कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के लिए युग्म बनाएंगे। अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। हमने यहाँ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक माप ले लिया। अब हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। हमने यहाँ से जिसका हम केंद्र बिंदु दे देते हैं। आपको केंद्र बिंदु का ध्यान रखना है कि केंद्र बिंदु सटीक होना चाहिए। इसको हम नाम दे देते हैं वो। और हमें इस वो से बाहर एक बिंदु लेनी है जिसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इन दोनों को हम मिला देंगे। वो से लेके जो बाहर की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर उसको हम मिला देंगे। और मिलाने के बाद एक इसका हम नाम दे देंगे जिसको हम नाम देते हैं पी। तो यहाँ से वो से लेकर जो पी तक का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर का। और ओ से लेके जो आपकी जो रेडियस है वो आपका है 6 सेंटीमीटर का। मतलब जो यहाँ से दूरी है ये आपका 6 सेंटीमीटर का है, कुछ इस प्रकार से। और जो आपकी बाहर पॉइंट पी तक वो से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो कुछ 10 सेंटीमीटर है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने बाहर भी एक बिंदु ले लिया। अब हम इस सर्कल का सबसे पहले अर्धक बनाएंगे। अर्धक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को इस वो से लेके पी तक के डिस्टेंस के आधे से ज़्यादा पी बिंदु पे कंपास को रखते हुए इस डिस्टेंस का आधे से ज़्यादा माप लेंगे। और आधे से ज़्यादा माप लेने के बाद एक हम चाप काटेंगे कुछ इस प्रकार से। एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। फिर उसी प्रकार से बिंदु ओ पर रख के एक चाप काटेंगे कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से, जिससे हमें दो बिंदु मिलेंगे, एक बिंदु ए और एक बिंदु ए। और हम अब इस बिंदु को मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, जिससे हमें एक नया बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगा, केंद्र बिंदु, जिसको हम नाम दे देंगे वो डैश। क्या नाम देंगे, वो डैश। ठीक है। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। वृत्त बनाने के बाद इसके बाह्य बिंदु तक वो से लेके पी तक हमने एक 10 सेंटीमीटर का लंबाई का एक रेखा खींचा, या तो 10 सेंटीमीटर लंबाई लिया। साथ ही हमने पी बिंदु पे रखते हुए आधे से ज़्यादा हमने एक त्रिज्या को काटा। इस पॉइंट से लेते हुए और इस पॉइंट को लेते हुए हमने इस बिंदु को मिलाया। और मिलाने के बाद हमें एक नया बिंदु, एक नया केंद्र प्राप्त हुआ जिसको हम नाम देते हैं ओ डैश। अब हम इस बिंदु पे और इस केंद्र बिंदु को मापते हुए हम एक नया वृत्त बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्पर्श रेखाओं को
भी स्पर्श रेखाओं के युग्म को भी बनाना है। और हमें पता है कि जब हम स्पर्श रेखाओं के युग्म को बनाएंगे तो हमें एक वृत्त की आवश्यकता पड़ेगी, और हम इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो दोनों बिंदु ए और पी दोनों बिंदु के टच करेंगे। कैसे? कुछ इस प्रकार से, बिंदु ओ और बिंदु पी पे। ठीक है, अब हम बिंदु पी और इस वाले बिंदु से पे हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं। जब हमने सब वृत्त बनाया तो हमें दो बिंदु भी प्राप्त हुए। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं आर, और इस बिंदु को हम नाम देते हैं एस। और हमारे पास जब दो बिंदु प्राप्त हो गए आर और एस, और हमारे पास एक बाह्य बिंदु था पी, तो हम यहाँ से और पी तक, दैट मीन्स आर से लेके पी तक एक हम स्पर्श रेखा को खींचेंगे या एक स्पर्श रेखा को बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसी तरह से एक स्पर्श रेखा को हम इधर से बनाएंगे, दोनों रेखाओं को मिलाएंगे जो कि स्पर्श रेखाएं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमें पूछा गया है कि बताइए कि इन दोनों की लंबाई क्या होगी, आर से पी की लंबाई और एस से पी की लंबाई को मापिए। हमें ये मापने के लिए कहा गया है, तो हम माप लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। ये कुछ 8.2 सेंटीमीटर के समथिंग आ रहा है, तो और इसको भी मापते हैं। ये भी आपका 8.2 सेंटीमीटर समथिंग आ रहा है। अगर आप यहाँ से मापेंगे तो 8.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर पी इक्वल टू एस पी इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर की लंबाई है जिसकी दोनों। और साथ ही हमें क्या प्राप्त हुआ है, वो P जिसकी डिस्टेंस वो से ओ डैश और वो डैश से वो P, जो दोनों की डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, इक्वल। तो हम लिखते हैं एवं, पेन का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, एवं वो से वो डैश इक्वल है किसके, ओ डैश P के। ठीक है, ये हमारा रचना कंप्लीट हो गया। अब इसके हम रचना के चरण भी लिखने पड़ते हैं, तभी जाके आपके रचना कंप्लीट होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज स्टेप लिखेंगे, सभी पॉइंट को लिखेंगे, हमने पहले क्या किया, पहले क्या बनाया, कैसे बनाया, इन सभी चीज़ों को लिखेंगे। और इन सभी चीज़ों को लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। ये बहुत ज़रूरी है और लिखना ही है, रचना के चरण। रचना के चरण को लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो किया, हमने सबसे पहले क्या करा, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करी। यहाँ पे लिख लेंगे सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र बिंदु वो है। क्या है केंद्र बिंदु हमारा, वो है। सेकेंड स्टेप हमने क्या करा, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी तक एक बिंदु लिया P। यहाँ पे लिखते हैं केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु किसको मिलाया था, P को, बिंदु P को मिलाया। ये चीज़ लिखना है आपको। थर्ड स्टेप हमने क्या करा, थर्ड स्टेप पे हमने O से P को मिलाया था।
ओ से पी को मिलाया, वह ओपी का अर्धक लिया, ओपी का अर्धक, ओ से पी को मिलाया, वह ओपी का अर्धक लिया, जिससे हमें नया केंद्र प्राप्त हुआ ओ डैश को त्रिज्या मानकर, ओ डैश वो और ओ डैश को त्रिज्या मानकर, दैट मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को त्रिज्या मानकर एक नया हमने वृत्त बनाया था इस तरह से कुछ, जिससे हमें नया बिंदु प्राप्त हुआ आर और बिंदु एस, जिससे हमें दो बिंदु प्राप्त हुए एस व आर प्राप्त हुआ। ठीक है, लिखते हैं चौथा चरण। अब चौथा चरण में हमने क्या करा था, चौथे स्टेप में हमने करा था, फिर हमने क्या करा था, फिर मैंने एस से पी और आर को एस से मिलाया और आर को एस से मिलाया, ये तो करा था हमने। अर्थात जब हमने आर से पी और एस से पी को मिलाया तो हमें दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। ये देखिए, आर से पी और एस से पी, तो यहाँ पे लिखते हैं, फिर मैंने एस से पी और आर को एस से मिलाया, अर्थात एस पी व आर एस स्पर्श रेखा युग्म बना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि परमेट 10.2 के अनुसार, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है इस चीज़ को, बट हम लिख देते हैं। परमेट 10.2 के अनुसार क्या है कि जब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त को स्पर्श करते हुए जब दो रेखाएं मिलती हैं तो दोनों की लंबाई समान होती है, तो दोनों की लंबाई सेम होती है। ठीक है, ये आप लिख दोगे थोड़ा अच्छा रहेगा। ये हमारा रचना हो गया कंप्लीट कि कैसे लिखना था और किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप में लिखना था। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने भी रचना के स्टेप लिखवाए हैं वो। ठीक है, थैंक यू।